जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 जो कि 23 जून को हुआ है, उस विषय वस्तु पर बात करेंगे। मुख्यतः 3 विषयों पर हम यहाँ पर बात करने वाले, वो भी बड़े ही संक्षेप में। पहली चीज कि पेपर का लेवल कैसा क्या था। दूसरा पॉइंट कि लगभग कट ऑफ किया जाएगा जनरल कैटेगरी मेल फीमेल इत्यादि के संदर्भ में। और तीसरा पॉइंट क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल शॉर्ट में संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि पेपर का एनालिसिस, पेपर कैसा था। अच्छा खासा पेपर था, इसको मीडियम लेवल का पेपर नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल सुपर टफेस्ट भी नहीं कह सकते कि बहुत ही टफ था, परंतु ये जरूर कहा जा सकता है कि पेपर अच्छा खासा टफ था। इसको आसान पेपर बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। काफी लीक से हटके था, नया सिलेबस था, नया पैटर्न भी था, काफी हद तक चेंज हमको देखने के लिए मिला। विशेषकर स्पोर्ट्स वाला सेक्शन जो आपसे कहा गया था सिलेबस में कि नहीं होगा, उसके बावजूद भी वो सेक्शन आया हुआ कहीं ना कहीं, और अच्छे क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। हालांकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ये कह सकते हैं करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन हैं, परंतु इन सब चीजों के बावजूद भी यदि ये देखा जाए तो पेपर का लेवल टफ है। हिस्ट्री वगैरह में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन काफी टफ है और काफी कंफ्यूज करने वाले हैं। इवन जिन भी विषयों पर क्वेश्चन आए हुए हैं, यदि 50% क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 50% क्वेश्चन है वो काफी टफ है और उनके ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। यूपीएससी या स्टेट जो सिविल सर्विसेज होता है परीक्षा, उसकी तरह तो टफ नहीं था या लेंदी नहीं था, क्वेश्चन पेपर सीधा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए थे वो काफी कंफ्यूज करने वाले थे। और कम से कम 2 ऑप्शन लास्ट के ऐसे बच रहे थे जिस पर तुक्का खेलना पड़ रहा था, ऐसी कहीं ना कहीं स्थिति बन रही थी। तो उस लिहाज से ये कहा जाएगा कि ये पेपर टफ था। क्वेश्चन को सीधे सीधे प्रवृत्तिगत रूप में नहीं पूछा गया है, जैसा पूछा जाता था कि हाँ ये वाला सम्मान किस क्षेत्र में दिया था, वो वाला सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे कम क्वेश्चन ही थे जो लीक से हट के क्वेश्चन हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल इमिटेशन गेम्स वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स को रिलेटेड करके पूछा गया था, और मूवी भी आई हुई थी उस पर भी आधारित था कहीं ना कहीं। उससे जोड़ करके इनडायरेक्ट वे में पूछा गया था कि इसका मूल नाम है इमिटेशन गेम, है ना, एलएनएम ट्यूरिंग के संदर्भ में। इस टाइप से क्वेश्चन पेपर था। तो मैं तो इसको कहूंगा कि हाँ, मीडियम लेवल से तो ऊपर ही कहेंगे, इसको टफ पेपर ही कहेंगे बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में। और यही वजह है कि इसका जो कट ऑफ होगा वो कम जाने वाला है। एक मोटे तौर पर अनुमान, एक प्रारंभिक तौर पर जो अनुमान यदि कहा जाए कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा मानना यह है कि कम से कम जनरल कैटेगरी मेल कैटेगरी के लिए 70 टू 73 होना ही चाहिए। 72 से 73 कम से कम क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी इस बात की संभावना है कि कॉल आ जाएगा मेंस के लिए, क्योंकि पोस्टों की संख्या भी कम है। पिछली बार तो हालांकि 80 गया था कट ऑफ, बट इस बार जिस तरह का पेपर आया हुआ उसको देखते हुए यदि कहा जाए तो 72-73 के आसपास में, हो सकता है 74 भी चला जाए, बट ये कि 72 के आसपास में आप मान के चलिए, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के आसपास में ये कट ऑफ जाना चाहिए। 72 क्या है, क्वेश्चन बताया है, नंबर नहीं बताया, नंबर के हिसाब से आप अपने उसको गुणा कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। माइनस मार्किंग नहीं है। उसके बावजूद भी इस टाइप का पेपर नहीं है कि इसमें बहुत आसानी से तुक्के लग गए होंगे या बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा मैं इसको कि जो भी इसमें प्रीलिम्स परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले हैं, वे विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है जिन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी, थोड़ी बहुत मेंस को लेकर के अच्छे से प्रिपेयर था, मेंस पहले से दे रहे हैं, लगातार उस कंटिन्यूटी में बने हुए हैं, उनको काम आ जाएगा। दूसरा कि लंबे समय से यदि तैयारी कर रहे हैं तो काफी बैक साइड पर क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 4 से 5 साल पुराना जो क्वेश्चन पेपर है वो हमको देखने के लिए मिलेगा। करंट अफेयर भी कम से कम 4 से 5 साल पुराना क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो वो एक चीज कहीं ना कहीं इसको डिसाइड करेगी, मैं ये कहना चाहूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कट ऑफ 72-73, जबकि यदि कहा जाए पेपर का लेवल तो वो जाना चाहिए, मान के चलिए कि टफ। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आंसर की आई नहीं है, अभी आएगी आंसर की, उस समय आप मिला लीजिएगा। एक अनंतिम अनुमान के रूप में कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, या पूरे ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बस मिस करेंगे, वो क्वेश्चन है कि के एम मुंशी ने किन के लिए कहा है कि वो भारत के फर्स्ट डिप्लोमेट थे। सिर्फ वो वाला क्वेश्चन बस मिस कर रहे हैं, उसका आंसर एग्जैक्टली मिल जाए उसके पश्चात में आपको बता देंगे। बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर लगभग लगभग क्रॉस चेक कर लिए गए हैं, आप भी अपने स्तर पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना। देख लेते हैं एक बार। पेपर के आंसर्स को देखने पर आपको कम से कम ये अनुमान हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि पेपर का लेवल जो था थोड़ी सा ऊपर था या टफ था। चलिए बात करते हैं। कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। ये ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चन अपन को लग सकता है,
बट पहले इस तरह से क्वेश्चन पेपर नहीं आता, लेवल पर जाकर के तैयार नहीं करते इस टाइप से चीजों को। हालांकि इसका आंसर आएगा बी, उड़ीसा आएगा। 2021-22 में भारत का राज्य कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो बंगाल। कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। लाल नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करती, सही है। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती, ये वाली बात गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? सी गलत है, ये आएगा। कौन सी सबसे लंबी नदी है? ये काफी कंफ्यूज किया था क्वेश्चन एट दैट मोमेंट। जिनका रिवीजन नहीं हो पाया होगा ज्योग्राफी का, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत गई होगी। हालांकि इसका आंसर नर्मदा है। एक क्वेश्चन का आंसर नर्मदा जी आना ही था, कावेरी नहीं है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। कौन सा चक्रवात 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर आया था? ये 2021 का डेटा पूछा गया, ताऊ से आया हुआ था, यानी कि आंसर बी आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। की ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, पर्वत चोटियों को ऊंचाइयों के आधार पर जमाइए। अनाईबुड़ी सबसे ऊंचा है, थर्ड वाला ऑप्शन ए में ये आपको दिया हो, बाकी किसी में नहीं दिया, यानी आंसर ए आना था इसका। नेक्स्ट, नदियों का मिलान करिए उनका उद्गम स्थल। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, साबरमती नदी मेवाड़ की पहाड़ियां, ताप्ती नदी सतपुड़ा, दामोदर छोटा नागपुर का पठार। यानी कि पहले वाले का आएगा बी, दूसरे वाले का आएगा 3 नंबर का, यानी 2-3 से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपको जैसे दिया हुआ है तो 2-3 और ये फिर आगे आता जाएगा, तो सी इसका आंसर आएगा। कौन से दो राज्य देश के कुल कोयला भंडार का 50% से अधिक को वहन करते हैं? तो झारखंड एंड उड़ीसा, 1 एंड 3। 1 एंड 3 किसमें दिया? बी ऑप्शन में दिया है। 2021-22 में दालों के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम रहा? मध्य प्रदेश का। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। टोटल दलहन कहाँ है, दालें कहाँ है? अलग से कोई स्पेशल दाल नहीं पूछी गई है आपसे। 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में? सुधा मूर्ति जी काफी चर्चा में रही और उनके हस्बैंड भी काफी चर्चा में रहे, तो 12वें सदस्य के रूप में उनको। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है? पास से पैरा कैनो, पास से प्राची यादव, कई बार बताया हुआ था, 2023 अर्जुन पुरस्कार। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में ये पूरे कथन सही है, इसका आंसर आएगा डी, 1-2-3 सही है। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है? काफी टफ ऑप्शन दिए हुए थे, सभी को पद्मश्री मिला है, इसी साल मिला है, चारों को मिला हुआ है। ओम प्रकाश शर्मा जी इसका आंसर आएगा, है ना। इसमें कंफ्यूजन हो गया, भगवत लाल पुरोहित जी ने मालवी साहित्य के लिए उनको मिला है। सांख्यिकी 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? सी आएगा, के आर राधा कृष्णन राव। 2024 में कौन सा ऐसा कैंडिडेट रहा है जिसको सबसे कम उम्र में फिडे का उन्होंने खिताब जीत लिया है? सी आंसर आएगा, डी गुकेश। लमेटा गांव जबलपुर में है। 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अजय मानिकराव खानविलकर जी हैं, डी आएगा आंसर। विश्व की पहली वैदिक घड़ी काफी करंट में चर्चा में रहा, उज्जैन आएगा इसका आंसर। जनवरी से मार्च 2024 भारत और इंग्लैंड के मध्य 5 टेस्ट में क्या एक ऐसी स्थिति रही? भारत जीता है 4-1 से, बी आएगा इसका आंसर। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? ये थोड़ा सा परेशान किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक। 1963-64 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, इसका आंसर आएगा इंदौर। एग्जैक्टली चेक कर लिया है, इंदौर ही आंसर है, कोई उसमें डाउट नहीं है। और उसका पीपीटी बनाते, उसका एविडेंस वगैरह लगाते और ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। इसका आंसर बिल्कुल श्योर है, इंदौर ही आएगा, क्रॉस चेक कर चुके हैं। रॉक फास्फेट उर्वरक के लिए जाना जाता है। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का स्थान कौन सा है? दूसरे नंबर का आएगा, यानी सी आएगा, द्वितीय स्थान है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, ब्रिटेन के सहयोग से। किस जिले में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? भोपाल। ब्रिटेन क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों? डी आएगा, सरदार सरोवर परियोजना। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में पूछा गया है आपसे, अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? बी आएगा, बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? बेसाल्ट से होता है, क्रॉस चेक कर चुके हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है।
मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1973 में हुआ। सी आएगा इसका आंसर। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? भांडेर पठार कहलाता है। श्योर है, उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ट्विटर के संस्थापक जैक डोरसी। इमिटेशन गेम, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ एलन एम ट्यूरिंग जी। ठीक, बी आएगा इसका आंसर। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन से हैं? इसका आंसर बी आएगा, लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और सरकार। अगर स्पीड फास्ट लग रही हो तो आप लोग स्लो करके देख लीजिएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन, उन पेशेवर लोगों के लिए लिंक्डइन आएगा इसका आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा कौन सी कहलाती है? दैट इज मशीन लर्निंग। डी आएगा आंसर। W3C का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। बी आएगा इसका आंसर। यूनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा होता है? कर्नेल होता है। क्रॉस चेक कर चुके हैं। बी आएगा आंसर। कौन सा हमला भ्रामक ईमेल टैग्स के लिए स्पैमिंग कहलाएगा? इसका आंसर आंसर ए आएगा। कर्टेली क्या है? एक नया सर्च इंजन है, फास्ट सर्च इंजन है। इसने बिल्कुल रिवॉल्यूशन ला दी करंट अफेयर का। साइंस टैग को लेकर के क्वेश्चन था, सर्च इंजन आएगा। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां और कब हुआ था? टफ क्वेश्चन था ये, अपने आप में पुराना बैकग्राउंड डेटा पूछ लिया गया है। हालांकि करंट से जोड़ना था। G20 सम्मेलन भारत इत्यादि के संदर्भ में। इसका आंसर बी आएगा, वॉशिंगटन DC। वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी? 2007 में जैसे संशोधित किया गया। इसका आंसर आएगा बी, 25% थी। बिल्कुल क्रॉस चेक कर चुके हैं। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य ऋण का भुगतान का अनुमान या अनुपात क्या था? 18.6% था। 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है? 2%। सी आएगा आंसर। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति योजना किस चीज के लिए? ऑप्शन बी आएगा, उपग्रह में ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए। समग्र शिक्षा अभियान किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? आंसर सी आएगा, सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा है, शिक्षक शिक्षा है। सी आएगा। 2022-23 के मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में जो कथन दिए थे, ये आएगा मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है साहब जी। तो ऑप्शन बी आएगा इसका। GI टैग प्राप्त चिन्नौर चावल बालाघाट आएगा इसका आंसर डी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पादों के साथ में मिलाइए। अशोकनगर यानी कि चंदेरी साड़ियां, खरगोन यानी कि महेश्वरी साड़ियों के संदर्भ में खंडवा खरगोन, बुरहानपुर आ जाएगा केले के लिए, मंदसौर आएगा लहसुन के लिए। ठीक, तो उनके उत्पाद के साथ में उसको लिंकअप करना था, यानी पहले का आएगा, टू आएगा। ये भी एक कंफ्यूज करने वाला था। रीजन ये है कि लेफ्ट साइड में जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंडो अरेबिक नंबर्स में, जबकि अगले साइड पर जो आपको दिया हुआ ये आपको रोमन में दिया, स्मॉल वाले में करके दिया हुआ था। इसको लेकर के भी कंफ्यूजन हुआ होगा, इसके कारण भी कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे और शायद किसी का गलत भी हो गया हो। तो 1 का क्या आने वाला है यहाँ पर? अशोकनगर। 3 आएगा। 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन इसका आसान था, ऑप्शन बी आएगा इसका। नीति आयोग की SDG इंडेक्स 2020 के अनुसार इसका आंसर बी आएगा, अचीवर 100, आकांक्षी 0 टू 49, प्रदर्शक 50 टू 64। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है? धार जिले में स्थित है। कौन सा युग्म गलत है? घाटी गांव गलत है, ग्वालियर के पास। डी आएगा इसका आंसर। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? कुटगर्या कहलाता। सी आएगा, क्रॉस चेक कर चुके हैं। बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है। शंकर राव पंडित ख्याल गायकी संबंधित है। सी आएगा आंसर। निम्न स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। राजा मर्दन सिंह भानपुर आएगा, राजा दौलत सिंह नेमावर आएगा, राजा बखत वली शाहगढ़ के राजा बखत वली मुराद अली मऊ आएगा। यानी कि 1 का 2 आएगा, 2 का 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आने वाला है इसका आंसर। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।
किस ताम्रयुगीन स्थल वाराणसी जन्म स्थल कायथा को कहा जाता है? कायथा कापित का गुरुकुल को कहा जाता। मैथमेटिक्स का स्कूल हुआ करता था, कई बार बताया है क्लास में। कुमारगुप्त बंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख की रचना में कौन सा कथन गलत है बताना है? तो डी गलत है। अभिलेख की रचना भभूति ने नहीं की थी, रवि कीर्ति जी ने की थी, आगे क्वेश्चन में दिया है। कोहबर क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान भित्ति चित्र है, क्रॉस चेक कर चुके हैं। यशोधर्मन के सौंदर्य अभिलेख, सेम उसी की बात हो रही है, रवि कीर्ति के बारे में बात हो रही है, डी आएगा आंसर। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ, एलोरा की गुफाओं में कहलाता है। किस वेद में सभा और समिति की को पृथक संस्था के रूप में घोषित किया गया? इनमें से किस वेद में? तो गया तो लगभग सभी में गया है, खासकर ऋग्वेद और अथर्ववेद को लेकर के कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही सबसे पहली पहली बार इस बात को घोषित कर दिया गया, तो आंसर ए आएगा इसका, क्रॉस चेक कर चुके हैं। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? एग्जैक्टली डायरेक्टली तो ये नहीं मिल पाया है, बट इसका आंसर जो आएगा वो गायत्री मंत्र ही रहेगा, ऑप्शन बी ही रहेगा। ये घुमावदार क्वेश्चन था अपने आप में। कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी को एग्जैक्टली पता हो तो शेयर करिएगा। ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 63 का, कि बी आना चाहिए, बाकी सारे क्रॉस चेक कर लिए हैं। कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? ऋग्वेद बना लेंगे। अष्टांग योग के अंतर्गत अतरंग साधना किसको कहा जाता है? धारणा आएगा इसका आंसर, डी आएगा। केशव चंद्र सेन जी को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? ठीक, इसका आंसर आएगा सी, देवेंद्रनाथ ठाकुर। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार स्वागत का बहिष्कार किया था? असहयोग आंदोलन 1921 में वो आएंगे जब। के एम पन्नेकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिक थे? ये थोड़ी सा टफ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली मिला नहीं है ये कि सीधा सीधा पढ़ने के लिए मिल जाए, इसलिए इसका आंसर अनुमान के आधार पर बता रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी में से कोई एक आंसर हो सकता है, और अधिक संभावित के बारे में यदि बात की जाए तो इसका संभावित आंसर दादा भाई नौरोजी में भी हो सकता है, पक्का नहीं है, अनुमान के आधार पर बता रहे हैं, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगले वीडियोस वगैरह में इनके कुछ आपको जो प्रूफ वगैरह हैं वो दे देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बांग्ला भाषा में रचित दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था प्रतिष्ठा न्याय विभाग में हुआ करते थे, बी आएगा आंसर। बिरहा किस आदिवासी जनजाति, दैट इज कोल आएगा, बी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये थोड़ी सा टिपिकल क्वेश्चन था अपने आप में, और इसमें संभावना इस बात की कि शायद इस पर विवाद भी हो जाए, है ना। वो सम्मान दिया जाता है आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए, स्पेशली कहा गया है महिलाओं को, ये चीज कही गई है, उद्यम के लिए दिया जाता है, संस्कृति के लिए दिया जाता है वह सम्मान, है ना, स्पेशली महिलाओं के लिए कहा है, दैट इज तुलसी सम्मान, डी आना चाहिए इसका आंसर। सांस्कृतिक परंपरा विशिष्ट लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन बी आएगा, वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह। बिल्कुल श्योर है, क्रॉस चेक कर चुके हैं, बी आएगा इसका आंसर। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किस नाम से चलाई जा रही है? बहुत लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा टंटिया भील, जो कि गलत है, इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। टंटिया भील जो योजना है वो ऋण के लिए है, एसटी वर्ग के लिए है, जबकि स्वरोजगार वाली बात कही गई है क्वेश्चन में, उसके लिए कौन सी योजना है? बिरसा मुंडा जी के नाम से वही योजना है, तो आंसर सी आएगा इसका, क्रॉस चेक कर चुके हैं। जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या, ठीक, ये स्थापना वर्ष कब का है? 1980 है। असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम, ठीक है, ग्राम उद्योग विभाग, उसमें बताया हुआ है कई बार, जीएस में भी चर्चा में आया था, 1980 आएगा इसका आंसर, डी आएगा। एडीजी के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आने वाला है, तैयार रहिएगा, वन्या वाला, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, टंटिया मामा, तो टंटिया भील, सी आएगा आंसर। रघुनाथ सिंह मंडलोई जी भिलाला जनजाति से थे। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं?
इसका आंसर आएगा बी, मंडला एंड डिंडोरी। क्रॉस चेक कर चुके हैं। बादल भोई कौन थे? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। आंसर सी आने वाला है इसका। क्रॉस चेक कर चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मंडवरा त्योहार कौन? दैट इज गौड़। ऑप्शन ए आएगा। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संघर्ष की स्थिति में नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? आंसर डी आएगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। पढ़ लीजिएगा इसको। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए आएगा, मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा नहीं किया जाता। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य, यानी अति विशिष्ट संविधान संशोधन की बात हो रही है। 53 नंबर के अनुच्छेद से संबंधित होगा ये। बेस्ट आंसर इसका ये ए होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान 84 का सी आएगा। निम्न कथनों पर विचार करिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना मध्यवर्ती कर्तव्य है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रधान पद पर बने रहते हैं। विवाद बिल्कुल गलत है, केवल 1 सही है। आंसर ए आएगा। पंचायतों को सौंपी जानी शक्तियां 11वीं अनुसूची। ऑप्शन ए आएगा। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग? 61 सी आएगा। आर्टिकल 76 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा? इसका सटीक आंसर होना चाहिए सी। 7 वर्ष वाली बात नहीं कही गई है। यहाँ पर आंसर सी ज्यादा बेस्ट है। एम लक्ष्मीकांत में जाकर के पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा। के एम मुंशी संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित थे। सब टफ क्वेश्चन है ये भी एक टफ क्वेश्चन है। लापरवाही के कारण ये गलत होगा। 352 आपातकाल की घोषणा किसकी सलाह पर? सी नहीं आएगा, डी आएगा, मंत्री परिषद की सलाह पर। सही जवाब। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है? ठीक, दैट इज अ डाउन सिंड्रोम करके है। ये टॉपिक नया सिलेबस में शामिल किया गया था आपसे। सिकल सेल एनीमिया, वहां से पूछा गया क्वेश्चन है। बी आएगा इसका आंसर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई पहचान की है। इनमें से कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आता है? आंसर आएगा इसका डी, अन्नपूर्णा योजना करके है। ठीक है, तो डी इसका आंसर होने वाला है। क्रॉस चेक आप इसको कर लीजिएगा। 93 खेतरी दाल आएगा। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? 1974। पुराना क्वेश्चन है, आ चुका है पहले भी। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, 2 एंड 9 किसको दर्शाते हैं? ऑप्शन ए आएगा। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में इनमें से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक जीवाणु करते हैं? अपघटक। सी आएगा, डिकम्पोजर। ओजोन परत की मोटाई? ऑप्शन बी, डॉप्सन। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन बी। 99 मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रही मिशन। पुराना क्वेश्चन 2013। ए आएगा। 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट रिकॉर्ड बनाया था? PSLV C-37 आएगा इसका आंसर। तो ये थे प्रमुख क्वेश्चन और उनके आंसर, जो मुझे लगा आपके साथ में फटाफट चर्चा कर लेनी चाहिए। अब आप इसको मिला लेने के पश्चात में बताइएगा कि कितना क्या स्कोर जा रहा है। एक क्वेश्चन को केवल रिमार्क पर लिया गया है कि एम मुंशी जी का कथन वाला जो क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए गए हैं और क्रॉस चेक किए हैं। एक क्वेश्चन और भी जो कि अनुभव के आधार पर आपको बताया गया, हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी आंसर बता दिए, ऐसा भी संभव है। आपको कोई और अच्छा सोर्स मिल जाए जिससे आप उसको क्रॉस चेक कर पाए तो बिल्कुल कर लीजिएगा और बताइएगा कैसा क्या है।
तो अब इस आंसर की के पश्चात में जो आंसर अभी आपको बताए गए हैं, इस आंसर की के पश्चात में आपको ये बताना है कि कितने सही जा रहे हैं। और एक रिमार्क तो है ही, 1 से 2 क्वेश्चन रिमार्क तो अभी जा ही रहे हैं। कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं ये आप बताइएगा जरूर। मेरा अनुमान ये है कि यह पेपर कैसा है, अगर उसको पूरी तरह से एनालाइज किया जाए एक लाइन में, तो काफी कंफ्यूज करने वाला एक टफ पेपर था, लीक से हटके था। पहले ऐसा पेपर नहीं आता था, अलग टाइप से आया हुआ है। काफी पहले इस तरह का पेपर आता था, आज से लगभग 10 साल पहले, 8 से 10 साल पहले ऐसा पेपर आया करता था, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी को लेकर काफी क्वेश्चन पूछे गए, खासकर प्रोडक्शन इत्यादि वगैरह को लेकर। और पीएससी के पेपर का टफ हो जाने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि हर बार अलग अलग सेक्शनों में से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जिन बुकों में से या जिन कंटेंट में से अभी क्वेश्चन आए, जिन रिपोर्ट्स वगैरह में से आए, अगली बार हो सकता है वो तैयार करके जाए तो उसमें से एक आधी क्वेश्चन मिले या मिले ही नहीं, ऐसा हो जाता है। तो यही वजह है कि सब कुछ तो पढ़ नहीं पाएगा कोई व्यक्ति। तो पता चला ये पढ़ के गए हैं कि पिछले साल ऐसा कुछ आया था, आ गया इस टाइप का। ये पढ़ के गए हैं शायद अगले साल वैसा आएगा, तो आ गया किसी और टाइप का। तो ये चीज कहीं ना कहीं पीएससी को एक टफ बना देती है, इस क्वेश्चन पेपर को भी टफ बना देती है। अपने आप में एक स्वरूप ये निकल करके आ रहा है। तो ये अपने आप में पेपर का कम से कम शब्दों में एनालाइज है। लास्ट पॉइंट कट ऑफ को लेकर के, कट ऑफ लगभग 72 73 कम से कम होना चाहिए जनरल मेल के लिए। फीमेल के लिए यदि बात की जाए, एक आध क्वेश्चन नीचे जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन नीचे जाएगा। मान के चलिए 70 71 कम से कम होने ही चाहिए। और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को लेकर के बहुत कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि पोस्टों की संख्या बहुत कम है। कोई इतना बड़ा अंतर नहीं होने वाला है कि साहब जनरल का और ओबीसी का 5-6 क्वेश्चन में अंतर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आगे पीछे खिसकने वाले हैं, ये स्थिति होने वाली है। एससी कैटेगरी 70 जिसके आ रहे हैं, मान के चलिए कि लगभग श्योर हैं। एससी कैटेगरी में फीमेल और एसटी कैटेगरी में फीमेल, इनका बस नीचे जाएगा, मान के चलिए 65 66 के आसपास तक जा सकता है, उतने में उनका कॉल आ जाएगा, यानी 65 सही के आसपास है तो आ जाएगा। एसटी कैटेगरी में एक आध क्वेश्चन और कम भी कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस को लेकर के कोई बहुत बड़ा गैप नहीं आने वाला है। अगर 70 के आसपास जा रहे हैं, 70 है लगभग लगभग, हो जाना चाहिए, ये संभावना यहाँ पर बनती है। तो देखिए मेरा मोटे तौर पर एनालिसिस है, बिल्कुल एक फास्ट वे में, कम से कम समय में, और उस पर विचार करेंगे। और आप लोग बताइएगा कितना क्या आपका स्कोर जा रहा है, और भी विद्यार्थियों से चर्चा चल रही है। और यदि आप लोग शेयर करेंगे सही डेटा अपना, तो उससे एक अनुमान लगा पाना और एक स्वरूप निश्चित कर पाना थोड़ी सा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना रिव्यू, अपना विचार इस वीडियो के बारे में जरूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो जिसको लेकर के डाउट हो, उसका कोई सोर्स आपको पता चले, बोले नहीं सर आपने बी बता दिया, बी गलत जवाब है, सी होगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा कि इसका आंसर सी होगा। परंतु बस वहां पर ये करना है कि उसका सोर्स जरूर बताइएगा कि हाँ उसको यहाँ पर देखा है, इस चीज के बारे में यहाँ पर डेटा कहीं ना कहीं दिया हुआ है, तो वो एक ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर बात है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये था कंप्लीट एनालिसिस, कट ऑफ और पेपर के क्वेश्चंस जो आए हुए थे उनके आंसर। 70 के आसपास में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको तैयारी में लग जाना चाहिए। और मान के चलिए जैसा भी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो, 70 के आसपास वालों को मौका मिलेगा मेंस देने के लिए। भले ही पोस्टों की संख्या कम है, भविष्य में हो सकता है पोस्टें बढ़ जाएं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।